हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो हम थे सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 10 पार्ट्स हैं वो सारे कर लिए थे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने चेक किया था कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। और हम ये पढ़ भी चुके हैं पिछली वीडियोस में कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे, पार्ट्स हमने 10 पार्ट्स पढ़े थे, उनमें जिनका भी आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था तो उनको डिवाइड करके दिखाइए। ठीक है, उनका हमें रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है, शो करके दिखाना है। अब तो हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो था 13 अपॉन में 3125। पिछले क्वेश्चन में हम केवल डिनोमिनेटर को देख के कि अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर में है तो उसे देख के हम बोल रहे थे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमें देख के नहीं बताना है, हमें डिवाइड करके देखना है अब कि जो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनको बोला था वो एक्चुअल में टर्मिनेटिंग है भी या नहीं है। तो अब इसे हमने टर्मिनेटिंग बोला था डिनोमिनेटर को देख के। अब इसको क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 3125 से किसको डिवाइड करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे। अभी ये काफी छोटा है तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। उसके बाद 130 अभी भी छोटा है इससे, तो हम एक पॉइंट के बाद हम क्या लगाएंगे, अब 0 लगाएंगे। तो ये हो गया 1300 भी 3125 से छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13000। तो अब जाके ये 3125 से बड़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल से इसको कट करेंगे। तो हमने देखा 4 टाइम्स जब हम करते हैं तो 4 टाइम्स में ये हमारा आ रहा है 12,500। ठीक है, 4 टाइम्स किया 3125 का तो ये आया हमारा पास। अब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 500 बचेगा। ठीक है, 13,000 में से 12,500 को माइनस किया, 500 बच रहा है। अब 500 बच गया। अब 500 इससे छोटा है इसलिए पॉइंट की वजह से क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब 5000 हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब फिर से कैंसिल करेंगे। अब 1 टाइम्स लेंगे। 1 टाइम्स हमने किया क्योंकि 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है इसलिए हम क्या लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे। तो 3125 माइनस किया, माइनस करने पे ये हमारे पास आ रहा है 1875। ठीक है, माइनस करेंगे 1875 आया। फिर पॉइंट से एक और 0 बढ़ाएंगे तो ये हो गया 18,750। अब हमारे पास 3125 की टेबल को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 18,750। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो गया है। और हम देख रहे हैं कि 13 अपॉन में 3125 को डिवाइड करने पे हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग। तो जैसा हमने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वैसे ही आ रहा है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग बोला था हमने, तो ये हमारे पास है 17 अपॉन में 8। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है 17 अपॉन में 8। तो अब 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 17 को। तो 8 2 जा 16, 1 बचा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2, फिर पॉइंट की वजह से 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया, पॉइंट की वजह से 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास जो 17 अपॉन में 8 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है 2125।
ठीक है, 2.125 आ गया, और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हमें केवल उन्हीं का एक्सपेंशन करना है, उन्हीं को डिवाइड करके देखना है जो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, जिनको हमने क्या बोला था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। अब उसके बाद थर्ड वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था, इसलिए हम थर्ड के बाद सीधा करेंगे फोर्थ हमारे पास था 15/1600, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1600 से हमने 15 को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 150 हो गया, अभी भी छोटा है तो 0 लगाएंगे, 1500 हो गया, अभी भी 1600 से 1500 क्या है, छोटा है, तो एक और 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे 1600 क्या 9 टाइम्स जैसे ही हम करेंगे तो ये आ जाएगा 14,400, ठीक है। माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 600, ठीक है। उसके बाद पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, 6000 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 3 टाइम्स, 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4800, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200, फिर पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 12000 हो जाएगा। उसके बाद 1600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आएगा 11,200। अब इसको माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 800, ठीक है। अब उसके बाद 16 की पॉइंट है, पॉइंट से एक और 0 बढ़ाएंगे, 8000 हो गया। 1600 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है कितना, 8000। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना हो गया, 0। दैट मीन्स जो हमारे पास 15/1600 था वो आया 0.009375। तो टर्मिनेट हो रहा है कुछ डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट हमारे पास ये था 23/2 5 का स्क्वायर। तो 23 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 23/400। अब इसको 200, तो ये आ गया 23/200। अब इसको हमें डिवाइड करके चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। तो 200 से 23 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 230 हो गया, 1 टाइम्स 200, माइनस करेंगे 30 आएगा। उसके बाद पॉइंट की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा, 300 हो गया, अभी भी 1 टाइम्स माइनस करेंगे तो 100 आएगा। अब उसके बाद पॉइंट की वजह से 1000 हो जाएगा, और 205 टाइम्स करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 1000, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो 23/2 5 का स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा 0.115 टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद 16/15 ये 8th पार्ट है हमारा। अब इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 15 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 से हम 60 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें पता ही है 15 की टेबल में अगर हम 4 टाइम्स करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये 0 रिमाइंडर। तो 6/15 जो हमारा आया वो आया 0.4। उसके बाद हम अपना 9th पार्ट करते हैं। तो जो 9th पार्ट हमारा है वो है 35/50। अब 50 से हम 35 को डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले पॉइंट की वजह से 350 हो जाएगा, और 57 हमारे पास कितना होता है, 350, तो रिमाइंडर कितना, 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.7। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, तो उन्हें देख के आपको बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हमें चेक करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। अगर वो रैशनल है दैट मीन्स वो P/Q की फॉर्म के होंगे, तो उनके Q के बारे में बताना है। Q मीन्स क्या, डिनोमिनेटर के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये रैशनल है या नहीं। रैशनल होगा तो इसके डिनोमिनेटर मतलब Q के बारे में हम बताएंगे। तो इसे चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें दिख रहा है ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो जो इसकी थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली, पिछली वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था कि कब रैशनल होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट नहीं होगा तो वो दो चीज हो सकता है, या तो वो रिपीट करेगा या फिर न रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर वो रिपीट कर गया तो वो हो जाता है रैशनल नंबर, अगर वो रिपीट नहीं करेगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर वो रैशनल नहीं होगा तो हमने पढ़ा है कि द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरैशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? इरैशनल। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या लिखेंगे हम, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है हमारे पास? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ गया सो नंबर इज रैशनल नंबर। नंबर कैसा हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर हो गया। दैट मीन्स हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कोई रैशनल नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो जो उसकी क्यू होता है, क्यू को हम किस फॉर्म का लिख सकते हैं? इज ऑफ द फॉर्म, थ्योरम हमें पढ़ा था किस फॉर्म का हो सकता है वो, 2 की पावर m और 5 की पावर n का। ठीक है, ये यही पूछ रहा है हमसे कि अगर ये रैशनल है तो क्यू के बारे में बताओ। भाई कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर होता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है कि वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n के टाइप में। तो इसका मतलब क्या है कि जो Q है इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे वो क्या होंगे? आइदर 2, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा और बोथ, या फिर दोनों होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि हमारा जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट जो हमारा है उसमें क्या हो रहा है कि ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं 1201, फिर 2001, फिर 2001। अब ये सेम नहीं है, अब ये मत समझना कि ये सारे सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1 के बाद 201, फिर 2001, 2001, 0 एक एक्स्ट्रा आता जा रहा है, तो सेम तो नहीं है। सबसे पहली चीज तो हम क्या लिखेंगे ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट 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 दे रखा है। डॉट का मतलब क्या होता है कि खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं है सारे, 1 2 1 2 1 2 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? एक बार 1 0 है, फिर 2 0 हो रहे हैं, फिर 3 0 हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हमें पता है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, दैट मीन्स ये नंबर कैसा होगा? रैशनल नहीं होगा, मतलब कैसा होगा? इरैशनल नंबर होगा। अब इरैशनल नंबर है तो हमें उसने कुछ नहीं बोला बताने के लिए, हमें बोला है अगर रैशनल है तो उसके क्यू के बारे में बताओ। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो इस पार्ट में आपको दिख रहा है कि 43 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारा, ये सबसे पहले तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बार लगा है मतलब ये सारे नंबर बार बार रिपीट होंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है, बट ये डिजिट्स, ये 9 डिजिट्स हमारी इनके ऊपर बार लगा है, मतलब ये बार बार रिपीट होंगी। अगर ये बार बार रिपीट होती हैं दैट मीन्स क्या है? रियकरिंग नंबर है। रियकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हो आप। नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये कैसा नंबर है? रैशनल है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके क्या बताना है हमें? क्यू के बारे में बताना है, मतलब इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू के बारे में बताना है तो हमने पढ़ा ही है थ्योरम में कि जो भी नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं उनका क्यू किस फॉर्म का होता है? 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो या तो क्या होंगे? आइदर 2, या तो 2 होंगे, या फिर 5 होंगे, या फिर बोथ होंगे। ठीक है, दोनों होंगे। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। तो दैट मीन्स हमने ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है और हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने ये फर्स्ट चैप्टर जो पूरा किया है आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। ठीक है, थैंक यू।